Hello and very warm welcome to Spanish Speaker. My name is Mian. Today we're going to talk about pregnancy. आज जो हम बात करेंगे वो प्रेगनेंसी पे होगी। सबसे अच्छा पीरियड टाइम कौन सा है प्रेग्नेंट होने के लिए, क्योंकि मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप मैसेज किया है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में पूछा है, तो आज उस पर बात करेंगे प्रेगनेंसी पे। यानी कि प्रेगनेंसी सबसे पहले हमें कौन से डेज में होनी चाहिए प्रेगनेंसी, और हमें अपनी साइकिल, यानी कि मोस्टली लेडीज़ को उनको अपनी पीरियड्स का पता होना चाहिए। उनकी जो पीरियड्स का साइकिल होता है उसको उस चीज़ का पता होना चाहिए। उनके कितने दिन का उनको पीरियड है, एवरी 28 दिन के बाद उनका पीरियड आता है, या एक माह बाद, या 32 दिन बाद, या 40 दिन बाद, क्योंकि हर लेडीज़ को डिफरेंट पीरियड्स का टाइम होता है, उतने दिन का टाइम होता है जो उनका मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है। हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है नॉर्मली होती है 28 to 30 डेज़ की होती है। उसमें जब हमारा जो होता है ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन मतलब जो हमारा, यानी कि जो लेडीज़ का जो इजी ज़बान में, सिंपल ज़बान पे हम उसे बात करेंगे, जो आपको जो उसका अंडा या एग का डे जो होता है वो पीरियड के बाद नहीं, आपने पीरियड से पहले काउंट करना होता है। मतलब अगर आपका पीरियड 28 डेज़ का है या 30 डेज़ का है, तो आपने उसके 14 डेज़ अर्लियर आपने देखना है। उस 14 डेज़ अर्लियर मतलब 14 डेज़ पहले आपका वो जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। उसमें 2 दिन ऊपर या नीचे हो सकते हैं। ये आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है। ये मतलब आपने सही कैलकुलेट करना है अब आपका अपना पीरियड टाइम जो है लेडीज़ का वो कब होता है, उसके हिसाब से आपने पहले पीरियड आने से पहले, यानी कि आपका मेंस्ट्रुएशन, यानी कि आपका जो पीरियड होता है उससे पहले आने का टाइम 14 डेज़ आपने काउंट करना है। उसके मुताबिक आपने करना है अगर आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आपके एग्स होते हैं, मतलब जब लेडीज़ को एग आता है ओवुलेशन में, जब उसका एग होता है तो उसमें 2 दिन बाद या 2 दिन पहले ये बेस्ट टाइम होता है। जब मलाप होता है मर्द और औरत का, जब आप सेक्स करते हैं, तो जो मोस्टली जो जेंट्स के होते हैं एग, अबाउट वो 3 से 5 दिन वो औरत के अंदर स्टे रखते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है जब औरत का अंडा, यानी कि अंडे का दिन होता है। तो उसमें जिनके 3 से 5 दिन जेंट्स के जो स्पर्म्स होते हैं वो लाइफ में रहते हैं, वो इस चीज़ का वेट करते हैं कि उनको एंट्रेंस मिले। तो ये क्योंकि जब जेंट्स के स्पर्म्स होता है वो मिलियंस में स्पर्म्स होते हैं, यानी कि उसमें आते हैं, तो उसमें से एक स्पर्म जो मोस्ट जो हेल्थी होता है, जो औरत के एग तक पहुंचता है, वो सबसे बेस्ट, वही यानी कि वही सब काम करता है। मगर बाज़ औक़ात औरतों को कुछ ट्रबल हो रही होती है, क्योंकि सम टाइम जेंट्स में कोई ट्रबल हो, उसके स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या तो फिर लेडीज़ के कई बार जहाँ पे उसके एग्स होता है, वो जिसको हम रहमदानी भी कहते हैं, वो कई बार उल्टी होती है, तो उससे भी डिफ़िकल्ट होता है आपस में एग्स का मिलाप होने के लिए। तो उसमें भी बाजू का ट्रबल होती है, जिसकी वजह से उससे भी आपको प्रेगनेंसी में ट्रबल हो रही होती है। सबसे बेस्ट ये होता है जब आप मिलाप करते हैं, मर्द और औरत, लेडी एंड जेंट, जब वो लव करते हैं, तो सबसे बेस्ट है जब आप, यानी कि आपका जब सेक्स ख़त्म होता है, तो औरत को हमेशा यही चाहिए कि वो एकदम उठे नहीं, वो बेड पे स्टे रखे। और क्योंकि बाज़ औक़ात जब आपके वो स्पर्म की क्वालिटी ये नहीं होती, जब आप उठते हो तो आपके कई बार स्पर्म्स आप बाहर भी निकल जाते हैं, क्योंकि अगर हाँ बाहर तो निकल जाती है, हमें तो चाहिए इनके एक स्पर्म ही जो काम करता है, बाज़ का वो जाता है, मगर आपकी स्पर्म्स की क्वालिटी नहीं है, मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इससे बेस्ट यही है अगर आपको ट्रबल हो रहा है प्रेगनेंसी होने में, तो आप अपने बेड पे ही रहें। या तो आपसे अच्छा ये होगा जब आप बेड पे रहते हैं तो आप अपनी यानी कि टांगें ऊपर करें, या आप नीचे तकिया रख सकते हैं, आप अपने नीचे अपनी बैक साइड के, तो आप यानी कि थोड़ा सा आप ऊंचाई की तरफ हो, तो जिससे आपको भी हेल्प करती है कि जो जेंट्स के स्पर्म्स होते हैं वो आपके ओवुलेशन से, आपके औरत के अंडे से ईजी में मिल सकते हैं। ये चीज़ें हो गई।
और इसके अलावा बिफ़ोर ये आप करने से पहले आपको ये भी चाहिए, आप औरत और मर्द, यानी कि अगर औरत ये प्रेगनेंसी में ट्रबल हो रही है, मगर ये भी आपको चेक करना है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मे बी इस ये ट्रबल जेंट्स में हो सकती है, ना कि औरत में। अगर औरत का ऑलरेडी चेकअप हो चुका है, अगर लेडी ने ऑलरेडी चेकअप कर चुकी है डॉक्टर से, तो फिर जेंट्स को भी कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर से। क्योंकि ये मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि बाज़ कई लोगों के पास इतना स्पेंडिंग नहीं होती कि वो डॉक्टरों से अपना इलाज करा सकें। तो इसलिए मेरा यही है कि मैं स्मॉल आपको इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिससे बाज़ आप खुद ट्राई करें, 6 माह 1 साल ट्राई करें। अगर नहीं आपको इस चीज़ में फ़ायदा हो रहा, तो तब आप यानी कि अपने डॉक्टर से रिव्यू कर सकते हैं, या अगर आपको पॉसिबिलिटी है, आपका स्पेंडिंग है, तो आप डॉक्टर से रिव्यू कर सकते हैं। जो इसमें सबसे अच्छा जो होता है प्रेगनेंसी, जो अच्छी आपकी यानी कि ईजी जो आपको करता है, वो फूड का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। मीन आपको फोलिक एसिड लेना पड़ता है, और फोलिक एसिड, और इसके अलावा यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ, औरत और मर्द दोनों खा सकते हैं ये चीज़ें। फोलिक एसिड मतलब ये आपको किसी केमिस्ट से या किसी भी हर्ब शॉप से भी आपको फूड सप्लीमेंट मिलता है, ये आपको विटामिन मिलते हैं। उसके अलावा आपको सी फूड हो गया, जिसमें अटून फिश हो गई, और इसमें यानी कि और डिफरेंट फिशेस हो गई, सलमोन हो गए, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको फ्रूट्स में होगी ब्लूबेरी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। विटामिन सी में सिट्रॉन हो गया, लेमन हो गया आपका, ये आपको चाहिए। अगर ये सीज़न नहीं है विटामिन सी का, तो आप फ्रूट, अगर आपको नहीं मिल रहे इन चीज़ों से, तो आप केमिस्ट से विटामिन सी भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जिंक चाहिए, और आयरन चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। B6, B9, B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इनके स्पर्म्स की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। आपको स्ट्रेस, जब बाज़ लेडी स्ट्रेस काफ़ी ले रही होती है, उस वजह से भी आपका हमल नहीं ठहरता। तो आपको ये चाहिए कि आपको स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, यानी कि आप कुछ योगा एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप अपने को रिलैक्स कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है रिलैक्स करना अपने आप को, दोनों को रिलैक्स होना है। आपने अपने आप पे टेंशन नहीं देनी। बाज़ औक़ात ये भी बहुत बड़ा मसला होता है, जब आप ज़्यादा एक चीज़ पे ज़्यादा ट्राई करते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, तो आपको यानी कि आप मेंटल टेंशन लेते हैं, तो आपकी बॉडी का डिफेंस ऑलरेडी लो हो जाता है। तो आपको इसमें स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस फ्री रखना है। आपने ख्याल रखना है अपना अच्छा खाने का, और आपने ट्राई करते रहनी है, अपने डे काउंट करके आपने ट्राई बार बार करनी है, और अपने विटामिन्स का और अपने फूड का बहुत आपने ख्याल रखना है। इसमें जेंट्स को यही बोलूँगा, अगर वो अल्कोहल यूज़ करते हैं, वो अल्कोहल भी स्पर्म्स को ब्रोक करती है, उसके वीक करती है। अगर स्मोक करते हैं, उनको स्मोक नहीं करना चाहिए। उसके अलावा उनको विटामिन्स में Q10 जो जेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, वो आपके स्पर्म्स को बहुत हेल्थी करता है। Q10 यूज़ कीजिए, तो इसमें ये आपको हेल्प करता है। और इसके अलावा अगर लेडीज़ का 40 डेज़ का पीरियड हो, आपने अपने काउंट करना है अपने डे के हिसाब से। आपके पीरियड आने से पहले आपने 14 डेज़ को आपने कैलकुलेट करना है। उससे 2 दिन पहले यानी कि आप रिलेशन कर सकते हैं, या इसके 2 दिन के बाद। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है आपका पीरियड। और ये उन लोगों के लिए है जिनको ट्रबल हो रही है प्रेग्नेंट होने में, क्योंकि ये तो बाज़ लेडीज़ तो प्रेग्नेंट हो सकती है जो हेल्थी होते हैं, वो तो आपकी इवन आपका पीरियड हो बाज़ आप उसमें भी आपको हमल ठहर सकता है। तो ये डिपेंड होता है यानी कि हर डिफरेंट औरत के ऊपर, डिफरेंट पर्सन के ऊपर ये डिफरेंट पे होती है। ये मोस्टली उन लोगों के लिए जिनको ट्रबल हो रही है प्रेग्नेंट होने में या प्रेगनेंसी होने में। सबसे पहले आपने देखना है कि आपका ये लाइफस्टाइल क्या है। लाइफस्टाइल में भी आप औरत पे ज़्यादा इतना प्रेशर डाल रहे हैं, या आप उसकी फैमिली उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, जिससे औरत ऑलवेज नर्वस है या स्ट्रेस में है। ये बहुत बड़ा हाथ है। हमारे एशिया में इन चीज़ों के बारे में बात नहीं होती, तो इस चीज़ों में हमें खुल के बात करनी चाहिए, इस चीज़ पे डिस्कस करना चाहिए। तो इसके मुताबिक हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। और इन चीज़ों से आप यानी कि इस चीज़ों से शर्माएं मत, क्योंकि ये छुपने से ये चीज़ें रिसॉल्व नहीं होती। चीज़ों का सामना, प्रॉब्लम का सामना करें तभी रिसॉल्व होती हैं प्रॉब्लम्स। आपको ब्रेकफास्ट जो सुबह का नाश्ता होता है वो काफ़ी हेल्थी करना है आपको, यानी कि वो आप जितना बड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा उस चीज़ के ऊपर। मीन आपको ब्रेकफास्ट में, और कोशिश कीजिए
ऑयल ऑफ ओलिवा यूज़ कीजिए, ये भी आपको बहुत हेल्प करता है। और इसके अलावा एंटी टॉक्सिक चीज़ें यूज़ कीजिए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, सलाद खाइए, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। अगर इसके अलावा आपका और कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, या आप मुझे व्हाट्सएप पे लिंक्स यानी कॉन्टैक्ट कीजिए, या दूसरे सोशल लिंक्स से हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने। इससे आपको हर नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, जिससे आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। और कुछ हमारे फ्रेंड्स जो इंडिया से हमें वॉच करते हैं, उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनसे यही मैं बोलूँगा, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने। तो इससे हमें और हमारी बड़ी फैमिली होने में मदद मिलेगी, और इससे हमारा और करेज होती है इंफॉर्मेशन और वीडियो लाने में। एनी क्वेश्चन और एनी सजेशन हो, राइट मी इन कमेंट। सी यू नेक्स्ट टाइम।